आज मैंने तो जब शिक्षा मंत्री बनते ही मैं तब से गाली भी खा रहा हूँ। जिनको मैं पूजता हूँ, जिनको मैं कहता हूँ कि मेरे श्रेष्ठ गुरुजन है, वो ही आदमी बोल सकता है उनको इस तरीके से जो उनके प्रति इज्जत अपने मन में रखता होगा। और उन्हीं मेरे श्रेष्ठ गुरुजनों का परिणाम है ये जो आप सामने देख रहे हैं कि कहाँ पे 55% 60% का रिजल्ट था, जो 90 क्रॉस कर गया, 90 क्रॉस कर गया, 95 92 94% तक गया। एक प्राइवेट स्कूल को भी मात दिया है। ये मेरे श्रेष्ठ गुरुजनों की मेहनत का नतीजा है। जब मैं बनते ही मैंने तय किया कि जो इनकी पीड़ा है इसको दूर करेंगे, और दूर करने के लिए हमने जो पॉलिसी बनाई थी, उस पॉलिसी में जब हमने उसको लागू किया और कहा कि एक बटन दबाएंगे हम लोग 1 अप्रैल को इनका स्टेशन दे देंगे, मगर कोर्ट का मैटर जब बीच में आता है, कई बार हम जैसे लोग जिन्होंने पूरा काम कर दिया, निपट गया, सिर्फ बटन दबाना, उससे पहले मैं नहीं गया कोर्ट में भी, अपने ही कोई दूसरे भाई बंधु वो चले जाते हैं, सबको राइट है, उस वजह से वो अटकने के बाद फिर मैंने तैयार की, फिर कहा कि अब तो हम लोग इसमें करा लेंगे, फिर वही जाके मैटर आ गया। और अभी भी जब मैंने माननीय न्यायालय में अपने बड़े अधिकारियों को भेजा इस बार, ECS से लेकर सबको, कि ताकि इस बार एक बार हम लोग ये निर्णय कर ही ले कि भाई क्या चाह रहे हैं दूसरा पक्ष, या माननीय न्यायालय हमें क्या आदेश देता है। उस पर मैं अभी आपकी बात का कोई टीका टिप्पणी, कोई जवाब इसलिए नहीं दे सकता कि अभी वो चीजें जो हमने लिखित में अपने श्रेष्ठ गुरुजनों के पास भेजी है, वो कोर्ट की दिशा निर्देश के अनुसार ही माननीय कोर्ट को, अभी जैसे मैंने अंतरिम व्यवस्था की हुई थी बहुत जगह पर, जहाँ पे हमारे पास टीचरों की कमी थी, वहाँ पर हम लोगों ने अंतरिम व्यवस्था की रिलीफ दिया हमको। अभी जो अंतरिम व्यवस्था जो हम लोगों ने की हुई थी, उस पर भी माननीय कोर्ट ने कहा कि देखिए अब आपकी ट्रांसफर पॉलिसी लगभग मैच्योर हो चुकी है, अब जिसको जहाँ पर थे उन सब लोगों को वापस सर वहीं पे भेज दिया जाए उनके मूल स्थान पे। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से ये चल रहा है, उसमें इस बार हम लोग जरूर सरकारी स्कूलों में सर वीडियोग्राफी के लिए मना किया गया, बहुत जल्दी जो मेरे टीचर्स जिस चीज की वेट कर रहे थे, इंतजार करते हो, सरकारी स्कूलों में सर वीडियोग्राफी के लिए मना किया गया है। स्कूल चल रहे हैं, आप भी थे और आप भी थे, बड़ा गैर कानूनी तरीके से स्कूल चल रहे हैं सर। गैर कानूनी तरीके से जो स्कूल चल रहा है उसके बारे में बताइए, जिस पे आता हम लोग उसके ऊपर एक्शन लेते। सरकारी स्कूलों में ऐसे जमावड़ी में भी है, जब कई 8वीं है तो 10वीं तक के चल रहे हैं। सरकारी स्कूलों में कवरेज करने पर बैन को लेकर क्या कहेंगे सर, जो रोक नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, कौन जाएगा? यस, एक मिनट, कोई भी थोड़ी नहीं जाएगा वहाँ पर। गांव में SMC है, गांव के लोग हैं, गांव का सरपंच है, पंचायत के चुने नुमाइंदे हैं, तो कोई भी अगर वहां पर जाए, कल कोई गड़बड़, कोई शरारती जाके किसी भी प्रकार की गड़बड़ करके आ जाए तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? देखिए आप गांव में सुनिए ना, नहीं बिल्कुल, अगर उन्होंने कोई निर्णय लिया होगा कुछ सोच समझ के लिया होगा। आप देखिए, हम गांव का स्कूल है, गांव का स्कूल गांव की और इस देश की नेशनल धरोहर है। अगर कोई भी व्यक्ति वहां पे जा रहा है तो गांव के प्रबुद्ध लोगों को, उसी गांव के बासिंदों को लेके जाइए ना। वहां पे हमने SMC बनाई हुई है और देश भर में SMC हैं। आप SMC के मेंबरों के साथ बातचीत करिए, करके पूछिए भाई क्या कमी क्या नहीं है, उनको साथ लीजिए, जाइए ना। अब ऐसे थोड़ी नहीं किसी को परमिशन दे देंगे भाई, किस लिए? अब ये कहना कि भी मेरा स्कूल है, आपके बच्चा पढ़ रहा हो तो भी देखिए जांच का विषय। आपको अगर कोई शिकायत है, आप पे कोई शिकायत, मीडिया नहीं गया, एक मिनट सुनिए, मीडिया नहीं गया, मीडिया जाता है, मीडिया को पता है कि उनको कितना कवरेज करना है, क्या कवरेज करना है, ठीक है। मीडिया की आड़ में मीडिया को मत आप लोग इधर उधर करके ना उनके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह लगाइए। देखिए कोई भी व्यक्ति जाए, कोई ना नहीं है ना कोई पाबंदी है, मगर क्या वो उस गांव के जिम्मेवार लोगों के साथ हैं? अगर आप लोग ये अलाउ करते हैं कि नहीं कोई भी हो और जाए, घुस जाए, हमारे बच्चों के साथ कल कोई इन घटना घट जाए, कोई 3-5 अगर कोई भी जा रहा है, जाके वो खाने कर उसकी चीज देख रहा है, अगर उसमें कुछ भी चीज कोई फेंक के आ गया तो कौन जिम्मेवार होगा? क्यों, किस लिए परमिशन दी जाए? राजनीति चमकाने के लिए? मान लीजिए कोई गया, मैं एक बात पूछ रहा हूँ, उसने एक चीज की कमी देख, क्या उसने उस कमी को बैठकर सुलटाने का प्रयास किया है? एक भी आदमी ने सुलटा, अगर एक कोई अव्यवस्था है, उसने क्या गांव में सरपंच को जाके बोले भाई साहब आप चुनाव लड़े थे और आपने ये कहा था मैं हर चीज का भला करूंगा, अच्छा करूंगा, ये मेरे स्कूल में ये कि छोटी सी प्रॉब्लम है, इसको आप कब दूर करेंगे? एक ने भी किया है?
जितने भी लोग गए हैं सिर्फ अपने को चिमकाने के लिए, हम भी जा रहे हैं। मैं जब से विधायक बना, मंत्री बना हूँ, मंत्री बनने के बाद मैं शुरू से ही किसी न किसी स्कूल में गाय बगाए हम लोग जा रहे हैं, बात कर रहे हैं। हम लोग भी सरपंच को बुलाते हैं, हम लोग भी एसएमसी के लोगों को बात करते हैं, उनको कहते हैं आइए भाई। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।